मंदिर तक नहीं बचाया गया इनसे। मतलब हिंदुओं की आस्थाओं को देखिए कैसे ही प्रताड़ित कर रहे हैं ये। इनसे अपने मंदिर का ही चंदा नहीं बचवाया गया। मंदिर में जो आप दान पेटी में चंदा डाल रहे हो, किसके पास जा रहा है वो चंदा? हमारे पास जा रहा है, सड़कें बन रही है, उसकी शिक्षा अच्छी हो रही है, स्कूल्स बन रहे हैं, नहीं, वो सारा जा रहा है पंडितों की जेब में। पंडितों की जेब इतने पेट इतने मोटे मोटे हो रहे हैं उनको खा खा के। हिंदू समाज से नहीं, दलित समाज से आती हूँ मैं। अपने आप हिंदू नहीं मानते आप? नहीं, मैं नहीं मानती। मैं बिल्कुल नहीं मानती, क्योंकि हिंदू ही दलितों को दलित मानते हैं भाई। वो नहीं मानते हिंदुओं को हिंदू, ओ दलितों को हिंदू। लूट के वहाँ पर सोने के सामान चढ़ाए गए हैं राम मंदिर में, सोने के हीरे के सामान चढ़ाए गए हैं, और वो जा कहाँ रहे हैं? पंडितों के। और ये जो अंधभक्त कहते हैं ना कि हमारा ही पैसा है, ये अंधभक्त वो हैं जो एक टाइम का पेट्रोल नहीं डलवा सकते खुद से। जो बोलते हैं ना कि पेट्रोल 500 रुपये, 500 वो क्या कहते हैं, 500 रुपये लीटर हो जाए, कितना भी हो जाए हम चलवा लेंगे। हेलमेट टूटे पड़े हैं इनके, बाइक टूटे पड़े हैं, स्प्लेंडर लेकर ये घूम रहे हैं, पैशन लेकर ये घूम रहे हैं, बात कर रहे हैं 500 रुपये की। मंदिर में चोरी भी तो करवा रहे हैं ना। मंदिर में चोरी कौन करवा रहा है? मंदिर तक नहीं बचाया गया इनसे। मतलब हिंदुओं की आस्थाओं को देखिए कैसे ही प्रताड़ित कर रहे हैं ये। इनसे अपने मंदिर का ही चंदा नहीं बचवाया गया। आप ये देखिए कि हमारे भारत में मंदिर, मस्जिद, ये सब चीज़ें तो छोड़ ही दिए। जिस चीज़ के ऊपर ये इलेक्शन लड़े, जिस चीज़ के ऊपर ये राम मंदिर के ऊपर ये जीते, उसका ही चंदा चोरी हो रहा है, उसका ही चंदा कोई नहीं, क्या कहते, चंदे को ही नहीं बचा पाए, और ये कैसे ही प्रधानमंत्री है। और ये पहली चीज़ नहीं है हमारे। चंदा आपने दिया? अरे मैं क्यों दूंगी भाई, मैं तो कभी नहीं दूंगी। मैं वो उन लोगों में से हूँ ही नहीं कि जो चंदा दूं या फिर उन चीज़ों को मानूं। मैंने आज तक मंदिरों में या फिर किसी भी चीज़ में, दरगाहों की बात कर लूँ, मैं मंदिर की बात कर लूँ, आज तक मैंने किसी भी तरीके का चंदा नहीं चढ़ाया, और मैं उन चीज़ों पे विश्वास नहीं करती। मैंने तो पहले भी बोला अपनी एक बाइट में, इनफैक्ट सारी ही बाइट्स में मैं बोलती हूँ कि अगर आप इस तरीके की चीज़ों को अगर मानते हैं तो आपकी वो पर्सनल चॉइस हो सकती है। हम नहीं मानते, हम नहीं कहते भाई दरगाहों पर जाकर चादर चढ़ाओ। अगर आप पैसा उस पर लगा रहे हो तो वो पैसा किसी भूखे पे भी लगा सकते हो, खाना भी खिला सकते हो उसको। और ऐसे ही में मंदिर में चंदा, मंदिर में जो आप दान पेटी में चंदा डाल रहे हो, किसके पास जा रहा है वो चंदा? हमारे पास जा रहा है, सड़कें बन रही है, उसकी शिक्षा अच्छी हो रही है, स्कूल्स बन रहे हैं, नहीं, वो सारा जा रहा है पंडितों की जेब में। पंडितों की जेब इतने पेट इतने मोटे मोटे हो रहे हैं उनको खा खा के। तो हम तो साफ मानते हैं। और ये चंदे की बात नहीं है कि मंदिर में चंदा। हम लोग, मैं खासकर मेरी फैमिली ने मुझे यही सिखाया है कि किसी भी ऐसी जगहों पे, किसी भी इस जगह पे, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, या फिर चर्च हो, या फिर गुरुद्वारा हो। गुरुद्वारे में आप देखिए, गुरुद्वारे में अगर आप चंदा चढ़ाते, पैसे देते हैं, इतना बड़ा लंगर किया जाता है वहाँ पर। इस तरह की चीज़ें अगर आप भूखे को खाना खिलाते हैं, अगर आप भी करते तो हम करेंगे। आप बोलिए कि मंदिर में चारों और तीनों वक्त का खाना खिलाया जाएगा, हम देंगे बिल्कुल। बट अगर वो पैसा पंडितों की जेब में जाएगा तो हम किसी हालत में नहीं देंगे, इसलिए हमने कभी नहीं दिया। हिंदुओं का पैसा है, चोरी हुआ तो हिंदुओं ने ही चोरी किया था, आपको क्या तकलीफ है? मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो तकलीफ हो रही है नहीं तकलीफ हो रही है। मेरा कोई पर्सनल पैसा नहीं जा रहा है, मैंने तो चंदा चढ़ाया भी नहीं है। जनता का ही पैसा है। और लूट लूट के जा कहाँ रहा है आप ये बताइए? लूट लूट के वहाँ पर सोने के सामान चढ़ाए गए हैं राम मंदिर में, सोने के हीरे के सामान चढ़ाए गए हैं, और वो जा कहाँ रहे हैं? पंडितों के। और ये जो अंधभक्त कहते हैं ना कि हमारा ही पैसा है, ये अंधभक्त वो हैं जो एक टाइम का पेट्रोल नहीं डलवा सकते खुद से। जो बोलते हैं ना कि पेट्रोल 500 रुपये, 500 वो क्या कहते हैं, 500 रुपये लीटर हो जाए, कितना भी हो जाए हम चलवा लेंगे। हेलमेट टूटे पड़े हैं इनके, बाइक टूटे पड़े हैं, स्प्लेंडर लेकर ये घूम रहे हैं, पैशन लेकर ये घूम रहे हैं, बात कर रहे हैं 500 रुपये की। मतलब 500 रुपये में तुम बिहार से दिल्ली आते हो सिर्फ इसलिए कि तुम्हें 500 रुपये मिलेंगे और आलू की सब्जी पूरी मिलेगी इनकी रैलियों में। आप इसलिए आ रहे हो, बात इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हो। तो जो इंसान, जो मिडिल क्लास इंसान है, जो एक्चुअल में इस सरकार से दुखी है, वो परेशान होता है इस चीज से। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ गलत तो है ना। आप पेट्रोल की बात कर रहे हैं, उनके हेलमेट की बात कर रहे हैं, वो कुर्बानी दे रहे हैं अपना संभालने के लिए, बनाने के लिए। अरे यार वो क्या ही कुर्बानी, उनके पास है क्या कुर्बानी देने के लिए? क्या ही कुर्बानी देंगे वो उनके पास? अच्छा आप एक बात बताइए दानिश, आप खुद एक बात बताइए, कितने ही नेता हैं ऐसे, या कितने ही लोग हैं ऐसे हमने जो देखे हैं, कितने ही नेता, बड़े बड़े नेता रहे हैं जो अपने बीवी बच्चों को छोड़कर इस राजनीति में बैठे हैं। मनमोहन सिंह भी थे, कितने ही बड़े नेता थे। जब सब कुछ हमारे देश का, जब सब कुछ पूरी दुनिया का खराब हो रहा था, जब भी हमारी इकोनॉमी उन्होंने डाउन नहीं होने दी, हमारी GDP ग्रोथ जो है वो उन्होंने डाउन नहीं होने दी, वो अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर बैठे थे क्या? बहुत से। अरे महामानव भाई, हमें नहीं चाहिए ऐसा महामानव जो अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के 9-9 लाख का सूट पहनकर दूसरे विदेशों में घूम रहे हैं। आज तक अमेरिका जा चुके हैं वो 9-10 बार, इतने देश का दौरा कर चुके हैं, एक ही देश का दौरा 10-10, 15-15 बार कर चुके हैं। ऐसे ही बढ़िया एकदम लाइफ जी रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि देश के लिए वो अपने आप को कुर्बान कर रहे हैं। आप हिंदू समाज से आती हैं,
हिंदू समाज से नहीं, दलित समाज से आती हूँ मैं। अपने आप हिंदू नहीं मानते आप? नहीं, मैं नहीं मानती। क्यों नहीं मानते? मैं बिल्कुल नहीं मानती, क्योंकि हिंदू ही दलितों को दलित मानते हैं भाई। वो नहीं मानते हिंदुओं को हिंदू, और दलितों को हिंदू। आप एक बात बताइए, लगातार अभी भी मैं कुछ दिन की बात पहले बता रही हूँ, 1 हफ्ते पहले की बात बता रही हूँ। 2 बच्चे थे और वो बहनों का 2 लौते भाई थे, 2 बहनों के। उन दोनों को मंदिर में जाने की वजह से मार दिया है ना, सिर्फ मंदिर में घुसने की वजह से मार दिया क्योंकि तू दलित है। उससे पहले मैं घटना दिखाऊं, एक बच्ची को लेकर वो दर्शन कराने जा रही है, एक दलित महिला मंदिर में। उसको पंडित ने इतनी बुरी तरह लात मारी उस बच्चे को कि बच्चे की जान चली गई। ऐसे आपके साथ सीन हो रहे हैं और आप कह रहे हैं कि भाई हम हिंदू हैं। कैसे हिंदू हो गए? बाबा साहब जिन्होंने संविधान लिखा, उनके ही मतलब ऑफिस में काम करने वाला एक इंसान जो नौकर है उनका, वो उनके हाथ से छुआ हुआ पानी भी इतनी दूर से उनको दे रहा है ताकि अशुद्ध ना हो जाए। ऐसी चीजें देखिए तो मैं कैसे बोलूँ अपने आप को हिंदू? नाजिया इलाही खान नाम की एक महिला है जो कि अपने आप को सनातनी कहती है, सनातनी रक्षक कहती है। वो जो है नदी के शान में गुस्ताखी करती है, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मैं बात यहाँ पर देखिए नीट की हो रही है, ठीक है, बात यहाँ पे एजुकेशन की है, बात यहाँ पर सरकार की है, सिस्टम की है। नाजिया इलाही क्या कहती है, रिद्धिमा शर्मा क्या कहती है, मुझे उससे मतलब ही नहीं है और मैं उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ बिल्कुल कि वो क्या कह रही है क्या नहीं कह रही। ऐसे तो कह रही है दहशतगर्द हैं आप लोग। हाँ, दहशतगर्दों की बी टीम है हम, बट दहशतगर्दों की ए टीम ये है, इनका तो ये पता है। इन्होंने दहशतगर्दी फैलानी ही जब से स्टार्ट करी, जब इन्होंने बोला कि अगर बीजेपी गई या फिर अगर मोदी जी गए तो मुसलमान आपके घर में घुसेगा, आपको काट कर मार देगा और आपकी लड़कियां उठाकर ले जाएगा। ये दहशतगर्दी फैलाना होता है। आपने हिंदुओं का इस पॉलिटिक्स में सिर्फ इस्तेमाल किया। एक्चुअल में मुसलमानों को इस पॉलिटिक्स से, इतनी गंदी पॉलिटिक्स से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। एक्चुअल में जो प्रताड़ित हुए हैं वही हिंदू हैं और वही अपने आप को जो बोल रहे हैं अंधभक्त बने बैठे हैं, उन्हीं का इस पॉलिटिक्स के लिए यूज़ हुआ है, उन्हीं का इसमें। वो तो अपना काम धंधा कर रहे हैं मुसलमान, वो अपने खुश हैं, वो रोज़ का कमाते हैं, रोज़ का खाने वाले लोग। यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो यहाँ पर एजुकेशन ले रहे हैं, वो आपके अपने। अभी नीट के बच्चे देखिए ना, नीट में जितने भी बच्चे सुसाइड कर रहे हैं वो क्या मुसलमान है? नहीं, वो हिंदू हैं सारे बच्चे। इनका इस्तेमाल किया गया है। एक हिंदू का बच्चा ही मर रहा है और राम मंदिर में ही चोरी हो रही है और आप दहशतगर्दी फैला रहे हैं। तो ये दहशतगर्दी से ही शुरू से जीतते आए हैं, अभी भी वही कर रहे हैं। बट मेरा फिर भी आप लोगों से यही दरख्वास्त रहेगी, क्योंकि आप यहाँ पर आते हैं, हम जैसे लोगों की, बहुत से लोगों की बाइट लेते हैं, हमारी आवाज़ उठाते हैं, तो मैं यही कहूँगी कि आप कृपया करके ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या फिर ये सब मैटर को भूलकर, इस जगह एटलीस्ट भूलकर नीट की बात करें, एजुकेशन की बात करें, हमारी गवर्नमेंट की बात करें, जो हमारी गवर्नमेंट हमारे से छीन रही है, जो गवर्नमेंट हमारे साथ एक तरीके से हमारे साथ धोखा कर रही है, जिन्होंने हमें सिर्फ धोखा दिया है एक बोल के कि हम तो विश्व गुरु हैं। हम ना कभी विश्व गुरु बन पाएंगे ऐसे जब तक हम हिंदू मुसलमान करते रहेंगे। हिंदू मुसलमान को अपने दिल दिमाग से निकालना पड़ेगा, तभी भारत को हम विश्व गुरु बनता देख सकते हैं। और खासकर जब तक ये गवर्नमेंट रहेगी, जब तक तो हम विश्व गुरु क्या, जितनी बुरी हमारी हालत अभी है उससे भी बहुत ज़्यादा बुरी हमारी हालत हो जाएगी। तो कोशिश करें कि यहाँ पर हिंदू मुसलमान का मैटर ना लाएं, यहाँ पर सिर्फ नीट की बात हो, सिर्फ एजुकेशन की बात हो और सिर्फ उन मुद्दों पे बात हो जो भारत के लिए ज़रूरी है। थैंक यू। 7 दिन से लगातार भूख हड़ताल पर स्टूडेंट बैठे हैं, हालात बिगड़ती जा रही है और सरकार कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। सरकार जवाब देगी नहीं ना, उन्होंने तो पहले ही कह दिया ना, हम घुटने टेकने वाली सरकार नहीं है। पार्लियामेंट रीशफल की बात हुई थी, वो नहीं हुआ। अब ये देखिए घमंड कितना चरम सीमा पे होगा इनका, कितना ही सर पे चढ़ा हुआ होगा ये घमंड इनका कि पार्लियामेंट रीशफल पे भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। इनको सिर्फ मतलब है कि भाई हम तो घमंड, और कॉकरोच, हम जिनको CJI ने बोला कॉकरोच, या हम जो युवा है, देश के युवा है, उनको सबक सिखाने की बातें इनकी पार्टी के नेता करते हैं, इनके पार्टी के अध्यक्ष करते हैं इस तरह की बातें। तो ये सिर्फ और सिर्फ मुद्दों को भड़काने की बात करेंगे। जो यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है उसको गोदी मीडिया पे कभी दिखाया नहीं जाएगा। बट फिर भी जब तक ये इस्तीफा नहीं देता धर्मेंद्र प्रधान, जब तक हमारा जो शिक्षा का स्तर है जितनी बुरी तरह घट रहा है वो ऊपर नहीं जाता, ठीक नहीं होता, ये प्रोटेस्ट नहीं खत्म होगा। और जितना हमसे हो सकेगा जान में जाना है, हम यहाँ पर प्रोटेस्ट में शामिल रहेंगे। कीड़े मकोड़े कह रहे हैं वो तो सीधे तौर पे आप। अरे कीड़े मकोड़े, हम कीड़े मकोड़े भी कह रहे हैं, कॉकरोच भी कह रहे हैं। हम पढ़े लिखे कॉकरोच है, हम बहुत ज़्यादा होशियार कॉकरोच है। हम वो कॉकरोच है जो DU में, जामिया में इनके जो अंधभक्त है ना, जो अनपढ़ जाहिल अंधभक्त, जो कभी भी हमारे लेवल तक आने का, क्या हम पढ़ाई लिखे की बात कर रही हूँ मैं, हमारे लेवल तक आने की कोशिश ही नहीं कर सकते। तो 6ठी 5वीं 6ठी फेल है, यहाँ पर हुड़दंग मचाते हैं। तो हमारे से उनका नाम जोड़कर कभी देखे भी मत, हम बहुत होशियार लोग हैं। हमें कॉकरोच बोला गया CJI ने, बट इसका मतलब ये नहीं हम कॉकरोच हैं, हम देश के युवा हैं। इस चीज़ का हम विरोध करने आए हैं, इसलिए कॉकरोच नाम रखा गया है। पर इस गवर्नमेंट को हम सबक सिखा कर रहेंगे, इस गवर्नमेंट को हम अपनी शिक्षा से सबक सिखाएंगे, ताकि
आगे जितना हमारे साथ बुरा हुआ है, एक टाइम पे हमें एक अच्छी जॉब नहीं मिली, हमारी तो शायद जॉब की एज भी निकल चुकी है, जो आने वाले बच्चा है उनका फ्यूचर खराब ना हो, उसके लिए हम यहाँ पर हैं। लेकिन सोनम वांगचुक जैसे साइंटिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं, पूरे दुनिया इनको ढूंढ रही है, दुनिया के लोग स्वागत करते बुलाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं बगल में हफ्ते दिन से हड़ताल चल रहा है, आ नहीं रहे मोदी जी। अरे मोदी जी को बाहर घूमने से फुर्सत मिलेगी तब यहाँ पर आएंगे ना, तब यहाँ पर देखेंगे ना। मोदी जी को यहाँ पे इंडिया के लोगों से फर्क ही नहीं पड़ता है, उनको फर्क पड़ता है अपने कामों से। जो अपने बाहर घूम रहे हैं, चार्टर प्लेन में घूम रहे हैं, उनको उस चीज़ से फर्क पड़ रहा है। और अभी नहीं, आने वाला कितने भी वक्त यहाँ पर सोनम जी बैठ जाएं या आने वाले टाइम में कितने भी लंबे टाइम तक प्रोटेस्ट चले, मोदी जी कभी नहीं देखेंगे। मोदी जी आकर यहाँ पर झाँकेंगे नहीं, इनफैक्ट बीजेपी का भी कोई नेता यहाँ पर झाँकेगा नहीं। बट फिर भी कोशिश जारी है, कोशिश कर सकते हैं हम लोग, कोशिश करते रहेंगे जब तक कि प्रोटेस्ट चलता रहेगा, जब तक धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा नहीं देता। जो लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको वायरस कहा जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो इनका इलाज करेंगे। ये जब ये बयान आया, नितिन नवीन का ये बयान है और पार्टी अध्यक्ष का ये बयान है, तो मुझे तो देखकर ही बहुत हैरानी हुई थी कि इनके जो इतने बड़े नेता है, जो अध्यक्ष हैं, वो ऐसे बयान दे रहे हैं। तो इससे साफ पता चलता है जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं, जो तोड़फोड़ मचा रहे हैं, जो लड़कियों को धमकियाँ दे रहे हैं रेप की, जो मर्डर की धमकियाँ दे रहे हैं। हमने देखा है कुछ लोगों की कार भी यहाँ पर तोड़ दी गई, कुछ लोगों का सर फाड़ दिया गया, बेसबॉल बैट यहाँ पर लेकर आया जा रहे हैं, और इन्हीं के अंधभक्त बाहर खड़े हुए हैं, लगातार वीडियोस बनाते हैं हमारे खिलाफ और बोलते हैं साफ साफ कि ये बाहर निकलेगी, या बाहर निकलेगा तो उसको जान से मार देंगे। और अगर मारेंगे भी नहीं तो इस तरीके की कुछ चीज़ करेंगे, सर पे मार देंगे या फिर डराने की धमकाने की ऐसी कोशिश करेंगे हम लोगों को, जिससे प्रोटेस्ट में हम ना आए, हम डर जाए। बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और बट इस बयान से साफ पता चलता है हमें कि ये जो पूरी टीम आ रही है इनकी, जो गुंडागर्दी वाली जो गुंडे यहाँ पर आए भेजे जा रहे हैं, वो सिर्फ इनकी पार्टी से ही भेजे जा रहे हैं, सिर्फ बीजेपी से ही भेजे जा रहे हैं, वो इन्हीं के कार्यकर्ता है, बीजेपी ही भेज रही है। और आप ये देखिए ना, लगातार उनको सम्मानित किया जा रहा है, चाहे वो रिद्धिमा शर्मा हो गई या इनके पार्टी के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, उनको बुलाते हैं अपने पास, उनको बैठाते हैं। अभी तो हमने राघव चड्ढा को भी देखा, जी राघव चड्ढा को भी देखा, एक लड़की उसमें अपनी वीडियो बनाकर डाल रही है, वो लगातार इतनी गंदी गंदी गालियाँ, इतनी गलोच करती है, इतनी बदतमीज़, इतनी बेगैरत लड़की है। उसको बुलाकर राघव चड्ढा जैसा इंसान, जो अपने आप को एक बहुत बड़ा, बहुत होशियार, बहुत पढ़ा लिखा नेता, जेएनसी का नेता मानता था, बहुत पढ़ा लिखा नेता मानता था अपने आप को, उसकी हालत देखो ये हो चुकी है। तो बीजेपी में जो भी जाएगा उसकी यही हालत रहेगी। इस तरीके की हुड़दंगइयों को, इस तरीके के एक असली में तो आतंकवादी है। आतंकवादी क्या होता है? जो आतंक मचाता है। और यही असली में आतंकवादी हैं जो यहाँ पर आते हैं, हम लोगों को डराने की कोशिश करते हैं, मारने की कोशिश करते हैं, सोशल मीडिया पे गंद फैलाते हैं। तो ये इन्हीं की टीम है, इन्हीं के लिए काम कर रही है। मोदी की लोकप्रियता, उनकी छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन? ऐसे हमारे विश्व गुरु हैं, ऐसे शेर प्रधानमंत्री मिला है। कौन? देखिए, प्रधानमंत्री को तो देखिए, अगर मैं अपनी भी बात करूं, मुझे दूसरों का नहीं पता, अगर मैं अपनी बात करूं तो प्रधानमंत्री को तो आज तक हमने कुछ बोला ही नहीं। प्रधानमंत्री को अनपढ़ बोलते तो अनपढ़ है ना वो। प्रधानमंत्री 9 लाख का सूट पहन रहे तो 9 लाख का सूट पहनते हैं ना, मेकअप करवाते हैं, इतना बढ़िया बढ़िया, पता नहीं कौन कौन सी थेरेपी लेते हैं, वो काले से एकदम सफ़ेद हुए पड़े हैं। हम देख रहे हैं, हम मोदी जी के कोई कैरेक्टर पे सवाल नहीं उठा रहे, हम मोदी जी को कोई गलत नहीं बोल रहे, उनकी छवि खराब नहीं कर रहे हैं। पर मोदी जी गलत काम करेंगे तो गलत को तो गलत बोलेंगे ना। अब ये थोड़ी ना है कि हम उनके गुणगान गाएंगे, उनको बोलेंगे इससे अच्छा प्रधानमंत्री कोई नहीं है, 56 इंच का सीना लाल आके, हम ये तो सब बोलेंगे नहीं। 80-80 हज़ार के मशरूम वो हमारे ही भारत का टैक्स, हमारे ही लोगों का टैक्स चोरी कर करके अपनी जेबों में भरते हैं, अपने जो ये अडानी अंबानी है इनकी जेबों में भरते हैं, इनको हमारी ज़मीनें बेचते हैं। और देखिए अभी जो देहरादून का इनका हाईवे बना है, देहरादून के हाईवे में इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। मतलब ये देखिए कितनी ही बड़ी धांधली हो रही है। हमारे भारत के लोगों का पैसा इस तरीके से चोरी करके बाहर भेजा जा रहा है और हमें ही कुछ नहीं दिया जा रहा। तो हम छवि खराब करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ना ही मैं उनके बारे में कभी गलत बोलती, ना ही और कोई गलत बोलता, बट गलत को गलत बोला जाएगा। वो नहीं है एक पढ़े लिखे नेता, वो नहीं है हमारे देश संभालने लायक, वो नहीं है इस गद्दी पे बैठने लायक, इसलिए हम ऐसा बोलते हैं। डंका ऐसे ही बज रहा है मोदी जी का। कहाँ बज रहा है ये डंका? कहाँ है? मतलब अमेरिका जिसके पास ही जाकर गले पड़ते हैं, ट्रम्प की मैं बात कर रही हूँ, जिसके गले पड़ के अपने खी करते हैं, उसी की अगर मैं बात कर दूँ, उसने तो हमारे 3 इंडियन मार दिए है ना, और एक तो अंधभक्त का ही मार दिया, जिसने बोला कि भैया जो किया होगा हमारा। एक लौता बेटा इस अंधभक्त का मर गया। उसके बाद वो कह रहा है कि हाँ चलो ठीक है शर्मा, उसके बाद वो कह रहा है ठीक है मोदी जी ने जो किया होगा। अंधभक्ति देखिए कितनी चरम सीमा पे है
कि वो उनका बेटा मरने के बावजूद भी मोदी जी को सही बता रहा है। मोदी जी ने एक बात नहीं बोली, वहाँ पर बैठे हुए वो अपने हाथ में बुलेट पॉइंट्स लेकर बैठते हैं, उनको ये तक नहीं पता क्योंकि उनके पास टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है उस टाइम, तो अपने हाथ में वो बुलेट पॉइंट्स लेकर बैठते हैं, एक ट्रांसलेटर रखते हैं अपने साथ और उसकी भाषा उनको पता ही नहीं वो क्या बोल रहा है। उनको कोई किलर बोल रहा है तो वो खी कर रहे हैं, उनको कोई उल्टा सीधा बोल रहा है तो खी कर रहे हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री के लिए तो उल्टा सीधा हम बोलेंगे ना। और वैसे भी उनके कैरेक्टर पे या उनकी किसी चीज़ पे, उनकी पर्सनल लाइफ पे हम कोई अटैक नहीं कर रहे हैं, हम उनकी गलत नीतियों पे अटैक कर रहे हैं। जो कि गलत है वो गलत बोला जाएगा। लेकिन पहले के प्रधानमंत्री देखते थे विदेश जाता था पीछे के लाइन में खड़ा होता, मोदी जी गर्म ज्योति से आगे खड़े होते हैं एकदम। अरे यार वो जबरदस्ती आगे आने की कोशिश होती है, ठीक है। जब मनमोहन सिंह जाते थे ना बाहर तो लोग उनको, वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के प्रेसिडेंट उनको लेने आते थे। यहाँ पर इनको सेक्रेटरी लेने आ रहा है, इनको भेजा नहीं जाता है किसी बड़े नेता को इनका वेलकम करने के लिए। ये तो इनकी हालत है। अपने ही 10-12 अंधभक्त लेकर पहुंचेंगे जिनके पास इंडियन ही पासपोर्ट है और NRI उनको बताते हैं ये लोग, इंडियन पासपोर्ट लेकर वहाँ पर ही मोदी मैंने मोदी को टच किया, इस तरीके के बड़बोले बयान देते हैं, रोने भावुक हो जाते हैं। मैंने मोदी को लिविंग गॉड है मेरे, इस तरीके की बातें करते हैं इनकी औरतें जो अंधभक्तों को बुला के लेकर जाते हैं अपने पास से। तो मोदी जी का जो कभी भी रियल फैन फॉलोइंग होती है वो रही नहीं। इनके इंस्टाग्राम पे देखो तो फेक फॉलोइंग है इनकी, आप यूट्यूब पे देखो तो फेक फॉलोइंग है, आप हर जगह देखो। जो यहाँ पर भी अंधभक्त जो आते हैं इनकी पार्टियों में बुलाए हुए आलू की सब्जी पूरी के उनके उस पर बुलाते हैं, 500 रुपये देकर बुलाते हैं कि भैया तुम्हें 500 रुपये देंगे, बसें भरकर लेकर आते हैं, आलू की सब्जी पूरी खिलाएंगे, वो उसी में खुश। तो हमारे भारत की जनता तो देखिए ना, 2 किलो राशन पे खुश होने वाले लोग हैं और मोदी को वोट देते हैं।